हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2017 में आई एक मराठी मूवी मांझा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है जयदीप और समीदा नाम के माँ बेटे से जो लोनावला शिफ्ट हो रहे थे। समीदा के हस्बैंड बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और वो हमेशा उसे मारा पीटा करते थे। वो जब किसी काम से बाहर गए थे तब जयदीप और समीदा वहां से भाग निकले और वो अब लोनावला में ही रहने वाले थे। समीदा की लव मैरिज हुई थी और वो और उसके हस्बैंड दोनों ही आर्किटेक्चर हैं। लेकिन जब से जयदीप का जन्म हुआ तब से उसका हस्बैंड बहुत ही बदल गया। वो हमेशा समीदा को मारने पीटने लगा। आखिर तंग आकर अब समीदा ने फैसला कर लिया है कि वो जयदीप के साथ अलग रहेगी, क्योंकि माँ बाप के झगड़े की वजह से जयदीप बहुत ही डिप्रेस हो गया था। इसलिए उसे ट्रीटमेंट भी चल रही थी। अब जयदीप थोड़ा सा बेटर फील कर रहा था, इसलिए वो दोनों लोनावला आ गए थे। वहां पर समीदा की एक फ्रेंड है वीना, जिसके हस्बैंड का एक होटल था। समीदा उसी होटल में जॉब करने वाली थी और वीना ने उसके लिए एक घर का भी बंदोबस्त कर लिया था। वीना की मदद से समीदा जयदीप का एडमिशन एक स्कूल में करवा लेती है। वो स्कूल बहुत ही अच्छा था और उनके अपने हॉस्टल्स भी थे। तभी एक इंस्पेक्टर प्रिंसिपल से मिलने आता है। एक्चुअली कॉलेज के एक लड़के ने ब्रिज पर खड़े होकर नीचे हाईवे पर जाने वाली गाड़ियों पर पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से ड्राइवर का बैलेंस चला गया और एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें 4 लोगों की जान गई थी। इसलिए इंस्पेक्टर प्रिंसिपल को कहने आए थे कि वो बच्चों पर नजर रखे। जयदीप अभी भी थोड़ा नाराज फील करता था, इसलिए समीदा उसको बेटर फील कराने की कोशिश करती रही थी। जयदीप का एडमिशन हो जाता है और वो स्कूल चला जाता है। लेकिन जयदीप बहुत ही इंट्रोवर्ट लड़का था, जिसकी वजह से स्कूल के कुछ बच्चे उसके साथ रैगिंग करने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर विक्रम आता है, जिसे सब लोग विकी कहकर बुलाते थे। विकी एक बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट लड़का था और वो जयदीप को उन लड़कों से बचा लेता है। तब उसकी और जयदीप की अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। विकी के साथ रहते हुए जयदीप अब थोड़ा बेटर फील कर रहा था। समीदा को जब विकी के बारे में पता चलता है तो वो विकी को घर पर बुलाती है। वो देखकर खुश थी कि जयदीप और विकी अच्छे दोस्त हो चुके हैं और जयदीप उसकी वजह से काफी ज्यादा खुश था। कुछ दिनों बाद समीदा का बर्थडे आने वाला था, इसलिए जयदीप उसे गिफ्ट देना चाहता था। तो विकी उसे लेकर खंडाला चला जाता है। वो वहां से समीदा के लिए गिफ्ट परचेज करता है और आकर समीदा को सरप्राइज देते हैं दोनों। समीदा भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश थी। विकी की बात करें तो वो हॉस्टल में रहता था और उसके मम्मी पापा किसी दूसरे शहर में रहते थे। एक दिन जब जयदीप अपने घर जा रहा था तो विकी उसके साथ आने लगता है, लेकिन जयदीप विकी को झूठ बोलता है कि वो आज रात मम्मी के साथ डिनर के लिए बाहर जाने वाला है। इसकी वजह से विकी वापस चला जाता है। रात को विकी आकर देखता है तो जयदीप और उसकी मम्मी घर पर ही थे। वो दोनों पिज्जा ऑर्डर करके खा लेते हैं। जयदीप ने विकी से झूठ बोला था, इसलिए वो उस पर गुस्सा था। अगले दिन विकी जोर से फुटबॉल जयदीप की तरफ मारता है। जयदीप को बहुत जोर से चोट लगती है और विकी आकर उसे बता देता है कि उसने झूठ बोला था, इसलिए उसने उसे मारा। जयदीप ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन विकी उसे कहता है कि वो तो मजाक कर रहा था, बॉल उसे गलती से लग गया था। लेकिन जयदीप थोड़ा सा कंफ्यूज था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि विकी पहले सच बोल रहा था या अब। एक दिन विकी जयदीप को बताता है कि उसकी एक छोटी बहन थी, लेकिन बचपन में वो पानी में डूबकर मर गई थी। उसके बाद वो बहुत ही अकेला हो गया था, इसलिए उसके घर वालों ने उसे एक रैबिट ला कर दिया था। लेकिन विकी ने उस रैबिट को इतना तड़पा तड़पा कर मारा था कि उसे बहुत अच्छा लगा था। जयदीप ये सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि विकी उसे डिटेल में बता रहा था कि उसने रैबिट को कैसे मारा और वो काफी ज्यादा डरावना था। विकी की इन हरकतों की वजह से जयदीप फिर से नाराज नाराज रहने लगा था। समीदा भी ये नोटिस कर रही थी, लेकिन जयदीप उसे कुछ भी नहीं बताता। विकी जयदीप को एक दिन माया नाम की लड़की दिखाता है जो उनकी स्कूल में पढ़ती थी। विकी जयदीप को बताता है कि वो उसे पसंद करता है, इसलिए वो उसके साथ बहुत ही बुरी तरह से रेप करना चाहता है। ये सुनकर ही जयदीप बहुत ज्यादा शॉक था। वो विकी को समझाता है कि उसे लेडीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन विकी को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद विकी जयदीप को लेकर उसी ब्रिज पर चला जाता है और वहां से एक पत्थर उछालकर एक कार पर फेंकता है, लेकिन इस बार उसका निशाना चूक जाता है और कार आगे निकल जाती है। वो जयदीप को बताता है कि हर बार उसका निशाना नहीं चूकता। पिछली बार उसने ऐसे स्पीड से आती हुई कार पर पत्थर फेंका था और उस कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। वो जयदीप से कहता है कि अगर जयदीप ने माया का रेप करने में उसकी हेल्प नहीं की तो वो जयदीप को यहाँ से नीचे धकेल देगा। जयदीप इससे बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन फिर विकी उसे कहता है
कि वो तो मजाक कर रहा था। वो जयदीप से कहता है कि अगर उसने उसकी मदद नहीं की तो वो खुद यहाँ से कूद जाएगा और सारा इल्जाम जयदीप पर लगा देगा। जयदीप डर कर उसे हाँ कह देता है, लेकिन जयदीप विकी की इन हरकतों की वजह से तंग आ गया था। उसकी परेशानी देखकर संविदा उससे पूछती है कि क्या हुआ है। इस बार जयदीप अपनी माँ को सब कुछ सच बता देता है। संविदा ये सुनकर काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि विकी की सोच ऐसी होगी। संविदा जाकर प्रिंसिपल को विकी के बारे में सब कुछ सच बता देती है, लेकिन प्रिंसिपल को इस पर यकीन नहीं होता। उनका कहना था कि विकी एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़का है, वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। उन्हें लग रहा था कि शायद जयदीप ही झूठ बोल रहा होगा, लेकिन संविदा को जयदीप की बातों पर पूरा यकीन था। वो जानती थी कि जयदीप कभी भी ऐसा झूठ नहीं बोल सकता। तभी हमें पता चलता है कि माया जो है वो वीना की ही बेटी है। धीरे धीरे जयदीप और उसकी दोस्ती हो जाती है और जयदीप भी माया को पसंद करने लगा था। संविदा जाकर जयदीप के साइकियाट्रिस्ट से बात करती है ताकि वो विकी की साइकोलॉजी को अच्छे से समझ सके। साइकियाट्रिस्ट उसे बताता है कि जयदीप बहुत ही इंट्रोवर्ट है, बहुत ही डरा डरा रहता है, इसी की वजह से विकी उसका फायदा उठा रहा है। एक्चुअली ये लोग हमेशा दूसरे पर्सन को डोमिनेट करना चाहते हैं, इसलिए वो जयदीप जैसे लड़कों को टारगेट बनाता होगा। संविदा जब ये सुनती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो ये तय करती है कि वो दोनों लोनावला छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन जब वो जा रहे थे तो जयदीप उसे कहता है कि वो कब तक भागेंगे। पहले वो अपने पापा से भागे थे और अब वो विकी से भाग रहे हैं। कब तक वो दोनों ऐसे ही भागते रहेंगे और मुसीबत का सामना नहीं करेंगे। संविदा ये बातें सुनकर मोटिवेट फील करती है और वो वापस अपने घर आ जाती है। वो जयदीप से कहती है कि वो विकी के साथ पहले की तरह दोस्त बनकर रहे, ताकि उन्हें उसका प्लान पता चले। जयदीप वैसा ही करता है और विकी ने प्लान बनाया था कि थर्सडे को वो माया का रेप करेगा और माया को उस स्पॉट पर जयदीप लेकर आएगा। जयदीप भी उसको हाँ कह देता है और थर्सडे के दिन वो माया को लेकर उसी स्पॉट पर चला जाता है जहाँ पर विकी ने बुलाया था। वहाँ पर माया के पापा भी थे, ताकि वो विकी को रंगे हाथ पकड़ सके। वो लोग वहाँ पर काफी देर वेट करते हैं, लेकिन विकी वहाँ पर नहीं आता। अचानक जयदीप को कुछ याद आता है और वो वहाँ से भागने लगता है। एक्चुअली विकी का प्लान माया का रेप करना था ही नहीं, उसका प्लान था कि वो समीदा का रेप करेगा, इसलिए वो समीदा के घर आ चुका था। समीदा भी वहाँ पर बैठी थी और विकी उसे आकर टॉर्चर करने लगता है। वो समीदा के साथ अश्लील बातें करने लगता है। समीदा भी चुपचाप खड़ी थी, वो बहुत ही डरी हुई थी। ये देखकर विकी को बहुत अच्छा लग रहा था। अचानक समीदा विकी की तरफ देखकर स्माइल करने लगती है और विकी को समझ नहीं आता कि समीदा स्माइल क्यों कर रही है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल और वीना भी आते हैं। एक्चुअली समीदा विकी का प्लान पहले ही समझ चुकी थी। तभी वहाँ पर जयदीप भी आता है और विकी को पीटने लगता है। समीदा विकी से कहती है कि वो उसकी बकवास इसलिए सुन रही थी ताकि वो उसका पर्दाफाश कर सके, और अब सबको क्लियर हो चुका था कि विकी एक साइको है। उसे दूसरों को तड़पा कर मारने में बहुत मजा आता है, जिसके बाद विकी को पकड़ लिया जाता है। एक्चुअली समीदा को विकी के प्लान के बारे में तब पता चला था जब उसने रेप करने का डे थर्सडे फिक्स किया था। समीदा समझ चुकी थी क्योंकि थर्सडे को उसे ही छुट्टी होती थी। वो उस दिन पूरे दिन घर पे ही रहती थी, इसलिए विकी ने ये सब कुछ प्लान किया। उसने जयदीप के साथ माया को लेकर कहीं और बुलाया ताकि समीदा घर पर अकेली रहे। इसकी वजह से समीदा विकी का प्लान पहले ही समझ चुकी थी और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। इसमें हमें बताया गया है कि पेरेंटिंग एक पतंगबाजी की तरह है। अगर पतंग को ज्यादा ढील दोगे तो पतंग कहीं खो जाएगी, और अगर उसे खींच कर रखोगे तो वो ठीक से उड़ नहीं पाएगी। इसलिए दोनों चीजों का बैलेंसिंग जरूरी है, ताकि पतंग आसमान में उड़ी भी रहे और कटे भी नहीं। अक्सर पेरेंट्स बच्चे हॉस्टल में हैं ये कहकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देते हैं, लेकिन बच्चे वहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, वो औरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, ये सब भी ध्यान रखना जरूरी होता है। लेकिन कुछ पेरेंट्स इस बात को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। वो पैसा कमाने में या अपना काम करने में इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि उनका बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं होता। वो बस बच्चों को पैसे प्रोवाइड करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन बच्चों को पेरेंट्स के इमोशनल सपोर्ट और प्यार की भी जरूरत होती है। अगर समीदा जयदीप से नहीं पूछती कि वो क्यों परेशान है, तो पता नहीं जयदीप क्या कर बैठता और उसका अंजाम कितना ज्यादा बुरा हो जाता। तो ये थी मांझा मूवी की स्टोरी। आप इस मूवी को जरूर एक बार देख सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी अच्छे लोकेशंस भी हैं और सबकी एक्टिंग भी बहुत ही अच्छी थी। ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।